Hello all, welcome in my art class. How are you? Now student, आज हम आर्ट में कुछ आपको नया सिखाने जा रही हूँ मैं। आपने क्लास में हमेशा इलस्ट्रेशन किया है। कोई भी टॉपिक हम आपको देते हैं, किसी भी एक टॉपिक को लेकर आप ड्रॉ करते हो, आपको हम उसमें कलरिंग करवाते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको अपने साथ क्या करवाने जा रही हूँ, सिमेट्री के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि हम सिमेट्रिकल डिजाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिमेट्री होती क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पॉट है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्री कैसे होती है? जब दोनों साइड्स किसी भी पॉट की सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। जब हम उसको सेंटर में से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये पार्ट और ये पार्ट, हाफ पार्ट दोनों अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो सेम हो जाता है। ये एक सिमेट्रिकल पॉट है, ये पॉट है ये एक पॉट है। ऐसे ही बेटा आप लाइफ में कहीं पर भी देखेंगे तो आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। तो इन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को आपने देखना है। जैसे ये पेपर मेरे पास है, ये भी सिमेट्रिकल है। अब मैं इसको सेंटर में से ऐसे हाफ कर देती हूँ तो ये सिमेट्री हो गया, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए दोनों साइड से ये ज्वाइन होकर सेम हो गया। अब हम ओपन करेंगे तो ये सेम है। इसी तरह से बेटा आपके बैग में बॉटल होती है, वाटर बॉटल है आपकी, दिस इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। आपका स्कूल बैग सिमेट्रिकल। तो इन सारी चीजों में, दुनिया में आपके आसपास और भी चीजें ऑब्जर्व करो, बहुत सारी चीजें सिमेट्रिकल हैं। तो आपको अब मैंने ये सिमेट्री के बारे में बताया, तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कितने सारे हैं। इसी तरह से सिमेट्री से हम कितने सारे नए नए डिजाइन्स बना सकते हैं। हम आर्ट में सिमेट्री से कैसे काम कर सकते हैं बेटा। तो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाती हूँ कि आपने कैसे उनकी हेल्प से ड्रॉ करना है। नाउ चिल्ड्रन, अब आपको सिमेट्रिकल डिजाइन बनाने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए ये ऑरिगेमी पेपर। सबसे पहले ऑरिगेमी पेपर लेने के लिए मार्केट में आपको इस तरह के बने हुए ये पैकेट्स मिल जाएंगे 15 to 20 रुपीज के बीच में। और ये बेटा मार्केट में जब आप स्टेशनरी शॉप पर ये पैकेट लेने के लिए जाएंगे तो इन पैकेट्स में क्या होगा कि आप घर में लाकर इसको सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे यूज करेंगे। प्लास्टिक इसके ऊपर लगा होगा तो ये आपको ऐसे यूज नहीं करना है। और सेकंड थिंग, अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर लेकर उसको स्क्वायर कट कर लेंगे और उसकी हेल्प से आप काम करेंगे। और आपको चाहिए पेंसिल, इरेजर एंड क्रेयॉन्स आप कोई भी क्रेयॉन्स ले सकते हैं। मेरे पास घर में ऑयल पेस्टल्स पेपर के कुछ ऑयल पेस्टल क्रेयॉन्स हैं, कुछ ये फेबर कैसल के वैक्स क्रेयॉन्स हैं। तो हम दोनों की हेल्प से काम कर सकते हैं। और चाहिए आपको एक सीजर कोई भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, हमने स्टार्ट कैसे करना है। ये पेपर लिया मैंने, इसका एक साइड व्हाइट है ऑरिगेमी पेपर का, एक कलर है। तो आप इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे। दिस इज सिमेट्रिकल, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था। आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और अब आप देखेंगे इस फोल्ड करने में एक साइड से पेपर हमने फोल्ड किया, वन साइड उसकी ओपन है और वन साइड उसकी बंद होगी। ये लाइन आ गई। तो सिमेट्री में मैंने आपको अभी यही बताया था कि दोनों साइड्स पॉट की, जैसा कि ये पॉट मेरे पास है, सेम है। ये जब हम इसको सेंटर में हाफ करते हैं तो ये साइड और ये साइड को जब ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा पॉट बन जाएगा। इट मीन्स सिमेट्री है ये। तो अब आपको ये पॉट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, कितनी इजीली हम इस देखो किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पेपर को फोल्ड करना है, पेपर आपने फोल्ड किया। अब आप इसके ऊपर ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे पॉट का, वन साइड ओनली। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। सिंपल सी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको सीजर की हेल्प से
कट करेंगे। देखो कितनी आराम से हम इसको कट कर सकते हैं। सीजर को सिर्फ आपको पेंसिल के ऊपर चलाते लाना है। ये देखा, अब आपके पास ये कट करके जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो हमारे पास कंप्लीट पॉट बन गया। देखा आपने कितनी इजीली सिमेट्रिकल पॉट को हम कैसे ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रिक से। एक थोड़ा सा ब्रेन यूज किया हमने इस पॉट को कितनी इजीली बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉट की ड्राइंग इसमें हम बनाएंगे। ये जो शीट हमारे पास है, आपको मैंने बताया आपने इसको इस पर ड्रॉ करना है। ये देखो कैसे ये हमने रखा, इजीली हमने ये ड्राइंग बना ली। आपने ध्यान रखना है कि आपका हाथ हिले नहीं, ताकि आपका पॉट सेम बने। अगर आप अपना हाथ हिला देंगे तो पेपर हिल जाएगा और हमारा पॉट का डिजाइन जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। तो ये देखो कितना इजीली हमने पॉट को ड्रॉ कर दिया। देखा, अब हमें करनी है इसकी डिजाइनिंग। तो इसकी डिजाइनिंग करने के लिए बेटा, अब आपने पॉट तो बना लिया, अब आपको डिजाइन ड्रॉ करना है। तो सेम पेपर को हम अगेन फोल्ड करेंगे। हमने अगेन फोल्ड किया। देखो अब हम इसके ऊपर सिंपल पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये ठीक है, ये लाइन। लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन पूरे इस पार्ट पर कट नहीं करनी चाहिए, पूरी ड्रॉ नहीं करनी, थोड़ी सी देखो मैंने कम की है। सेम ऐसे ही मैंने नीचे कम की है। देखो कैसे की है, हमने ऐसा करना है कि वन साइड हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इस लाइन के पास से काम करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर कोई भी सिंपल डिजाइन आपने ड्रॉ करना है। ये कुछ भी हमने डिफिकल्ट नहीं करना है, जो इजीली आप डिजाइन ड्रॉ कर सको आपने वो डिजाइन बनाना है। अब देखो हमने क्या किया, सिंपल पैटर्न बना दिए जहां पर वो फोल्डिंग पेपर का लाइन थी। अब मैं इन सबको कट करूंगी। ये देखो कैसे, ये यहां से भी सेम ऐसे ही कट होगा। लेकिन हमने इस पेपर का क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि ये लाइन पूरी यहां तक कट नहीं होनी चाहिए, हमने यहां से कुछ पार्ट कम करना है। सिमिलरली मैं यहां से ये डिजाइन भी कट कर लूंगी। और आपको बहुत नीटली कटिंग करनी है बेटा, ताकि अगर आपकी कटिंग नीट होगी तो डिजाइनिंग नीट होगी। ये देखो अब मैंने ये पैटर्न कट कर लिया। ये इसी तरह से हम सारा कट करते जाएंगे। कितना इजी है ये देखो, ट्रिक आपको जो मैं ये सिखा रही हूं, इस तरह से आप बहुत बड़े बड़े डिजाइन्स बना सकते हैं बेटा। ये देखो आप सेम ऐसे ही रंगोली के डिजाइन भी बनाएंगे। घर में आपको रंगोली बनानी है, कोई और डिजाइन बनाना है। ये देखो अब हमारे पास जब मैंने इसको ओपन किया तो देखो दोनों साइड से डिजाइन कितना अच्छा बन गया। देखा आपने, ओपन करते ही, और सिंपल कटिंग की थी हमने कितनी। इसको ओपन किया मैंने, दोनों साइड हमारे पास डिजाइन आ गया। अब आपके पास जो ड्राइंग बनी हुई है इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब आपने क्या करना है, अगेन आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, पेपर हिलना नहीं चाहिए। इस डिजाइन के ऊपर आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेने हैं ये पैटर्न्स। ये देखा, ये अब आपका पेपर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और पेंसिल की हेल्प से आप ये डिजाइन ड्रॉ करते जाएंगे बेटा। ये हो गया, ऐसे ही यहां पर।
ये देखो पूरे डिजाइन ऐसे ही बन जाएगा और आपका पॉट जो है वो बन गया डिजाइन। ये देखा आपने हमारे पास कितना इजीली, ये सेम दोनों साइड बनाने में कितना इजी रहा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये डिजाइनिंग हो गई हमारे पास, अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कलर करने के लिए बेटा आपके पास जो भी कलर होंगे आप उसमें कलर करेंगे। देखो ये कलर्स मैंने लिए। अब ये कलर जो फेबर कैसल के हमारे पास हैं इससे हम कलर करेंगे, क्योंकि हमारा डिजाइन बहुत बारीक है तो हमें पॉइंट वाले कलर चाहिए। ठीक है, आप इसके अंदर यहाँ डिजाइन में अलग अलग कलर करेंगे। ये देखा, अब मैंने यहां पर ये कलर करना स्टार्ट कर दिया। कलर करने के लिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि पहले आउटलाइन करो कलर से, फिर कलर भरो। कलर इतने ध्यान से करेंगे आप कि आपका कलर बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। दो तीन कलर्स आप अपने डिजाइन में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करते जाएंगे। ये हो गया। ये देखो कितना, अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है। जब आप एक बार कर लेंगे तो आप इसमें मल्टीपल डिजाइन्स डाल सकते हैं, मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम इसकी इस तरह के ट्रिक से किस तरह से और डिजाइन्स कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉट रह गया। अब हम पॉट में भी कलर करेंगे। यू कैन टेक एनी कलर। ये ब्लू कलर लेते हैं, ये कलर अब हम पूरे पॉट को कलर कर देंगे। ये पहले हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे सो दैट कलर बाहर ना आए। अपनी क्लास में मैं आपको वैसे पहले भी बताती हूँ कि पहले आप आउटलाइन कर लो फिर कलर करो, तो आपका कलर बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही मैं भी करूंगी। ये देखो कलर स्मूथ आना चाहिए। जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो हमारी ड्राइंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, मगर हमारी कलरिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। ड्राइंग हमारी कोई भी पेंटिंग या कुछ भी बनाने का बेस होती है ड्राइंग, और ड्राइंग अच्छी होगी तो कलर भी अच्छा आएगा, ऑटोमेटिकली कलर अच्छा आएगा। कलर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर ड्राइंग अच्छी है तो। आपका मेन ड्राइंग होनी चाहिए अच्छी। और कैसे ड्रॉ करना है उसकी ट्रिक्स होती हैं बेटा, जो हम आपको धीरे धीरे क्लास में सिखाएंगे। आप चाहें तो इस पूरा ये बनने के बाद इसकी देखो ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी आउटलाइन स्केच पेन से भी कर सकते हैं। ये देखो ये देखा आपने कितना ब्यूटीफुल बना ये, और कितना इजीली हमने कर लिया ये पैटर्न। अभी मैं आपको और बताऊंगी कि हम इस तरह की ट्रिक के साथ पेपर फोल्ड करके कितने सारे डिजाइन्स बना सकते हैं। ये देखो ये देखा आपने, ब्लैक आउटलाइन करते ही कलर पैटर्न जो है कितना गेटअप आ जाती है। डिजाइनिंग में आप ब्लैक स्केच पेन हमेशा यूज कर सकते हैं।
ये देखा आपने, ये अब हमारे पास ये जो है ये रेडी हो गया। ओके, नाउ बेटा अब आपको मैंने जो पहले सिखाया सिमेट्रिकल डिजाइन और किस तरह से हम बना सकते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब ये हमने एक ओरिगेमी पेपर लिया, ठीक है। ये ओरिगेमी पेपर लेने के बाद आप इसको अगेन फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड किया मैंने, इसको यहां से ये फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब आपने पेंसिल की हेल्प से ये एक फोल्ड किया मैंने, अगेन सेकेंड फोल्ड, 2 फोल्ड हो गए। ये देखो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये ओरिगेमी पेपर लिया मैंने, इसको मैंने 1 फोल्ड किया, स्ट्रेट लाइन आ गई। अगेन इसको मैंने हाफ किया, स्क्वायर बन गया एक और। इस स्क्वायर को अब हम एक बार ये रेक्टेंगल फॉर्म में करेंगे फोल्ड। ये मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है बेटा। अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो आप मेरे साथ पेपर लेकर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखो ये पेपर लिया मैंने, इस पेपर को आपने एक फोल्ड किया, ये बन गया। अब इसको एक फोल्ड और करा हमने, ये रेक्टेंगल बन गया। अब हम ये स्क्वायर बन गया, सॉरी। इसके बाद इसको एक फोल्ड और किया तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में आपने ये देखना है, यहां थंब से मैंने पकड़ा, ऊपर जो ये पेपर आ रहे हैं ये कलर्ड पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर 1, 2 और 3 फोल्ड्स हैं राइट साइड में। इसको मैंने लेफ्ट में घुमा दिया। यहां पर ये सिंगल साइड है, ये सिंगल साइड है, इसका ध्यान रखना है आपको। इसकी साइड लाइन के साथ साथ पैटर्न ड्रॉ करने हैं। ये देखो ये पैटर्न ड्रॉ किए हमने यहां पर। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल कटिंग करनी है आपको, कुछ मुश्किल नहीं करना है। आप डिजाइनिंग में जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंपल डिजाइन बनाएंगे ना, आपको कलर करना उतना इजी होगा, आपका डिजाइन उतना ही इजी बनेगा। देखो ये सिंगल साइड है, ये साइड सिंगल है, जहां पर कोई फोल्ड नहीं है, एक ही फोल्ड है। यहां पर 3 फोल्ड्स हैं और ऊपर पेपर के कलर के बहुत सारे फोल्ड हैं। अब आपने यहां जहां बहुत सारे फोल्ड के पेपर दिखाई दे रहे हैं, आपने यहां पर ये सिंपल ये पैटर्न ड्रॉ करना है। अगेन दिस, ठीक है बेटा। अब आपने ये करा, कुछ भी नहीं करना, अगेन सीजर उठानी है आपने, यहां पर से इसको कट कर देना है। जो मैंने कट करे थे, डिजाइन ड्रॉ किए थे, उसी के ऊपर मैंने सीजर चला दी तो ये कट हो गया। अब यहां पर अगेन फिर से ये नीचे वाला, ये देखो ऐसे आपने कट कर दिया। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो मैंने ऊपर कट करे हैं, यहां पर जो लाइन लगाई है, सेम इसको भी ऐसे ही कट करके हम निकाल देंगे। ये तो आपको मैंने पेपर कटिंग सिखाई। अब पेपर कटिंग करके देखो ये आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास ये आ गया, यहां पर ये कट किया हुआ ट्रायंगल बनाया था मैंने। ट्रायंगल से जब हम इसको अब खोलेंगे, ये देखो ये शेप आ गई, कितना नाइस आया। देन अब आप इसको फिर खोलेंगे, देखो अब आप अगेन इसको ओपन करेंगे तो कलरफुल पेपर आपके पास आ गया। ये देखा हमने सिमेट्रिकल डिजाइन कैसे बनाने हैं। अब आपने क्या करना है, इस सिमेट्रिकल डिजाइन को की हेल्प से हम कैसे बढ़ाएंगे, हम बस इसको हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं। अब ये बन गया आपके पास पैटर्न रेडी, ठीक है बेटा। अब आपने इसको इस तरह से कर लेना है। नाउ बेटा अब हम थोड़े से और, जो मैंने आपको ये डिजाइन अभी दिखाया, अब मैं इसके साथ आपको कुछ और पैटर्न भी कट करने सिखाने जा रही हूँ। तो हम और पेपर लेंगे। ये मैंने एक और ओरिगेमी पेपर लिया, इसको हमने अगेन फोल्ड किया,
जैसे पहले किया था, आप मेरे साथ साथ करेंगे। ये देखो ऐसे, एक फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, और ये हुआ। ये देखो, एक ये पेपर है सिंपल, ये हमने एक फोल्ड किया, ये एक और फोल्ड किया, और हमने अब ये थर्ड फोल्ड किया। ये बन गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमने पैटर्न ड्रॉ करना है। आपको याद है, मैंने आपको बताया था अभी कि जहां सिंगल लाइन आ रही है वहां पर हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आपने यहां डिजाइन ड्रॉ कर दिया ऊपर, ये जो कलर्ड पार्ट है, तो आपका सारा डिजाइन कटा हुआ बनेगा, वो कोई डिजाइन नहीं बनेगा, पेपर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सिंगल लाइन है ना जो यहां पर, यहां डिजाइन ड्रॉ करना है। देखो ये हमने करना है कैसे। अब हम ये पहले हमने यहां किया था, अब हम यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ करेंगे। ये अब ये हमने किया, यहां जरा सी डिजाइन में डिफरेंस आएगी और हमारा डिजाइन बहुत ही अलग बनेगा। ये देखो, इट्स वेरी सिंपल। अब जितनी भी मैंने लाइंस डिजाइन ड्रॉ किए हैं 1 2 3, इन सब को हमने कट करके निकाल देना है। ये देखो, सबसे पहले मैं ये सिंपल जो यहां पर बनाया है इसको कट करके निकाल दूंगी। ठीक है, अब हम इसे कट करके निकालेंगे। देखो, सीजर आपको बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि पेपर्स की लेयर बहुत ज्यादा हो गई है, तो छोटी सीजर जो है वो आपका काम नहीं करेगी। पेपर कटिंग नीट आनी चाहिए सो दैट आपका डिजाइन अच्छा बन पाए। ये देखो, और ये मैंने कट करके निकाल दिया। ये देखा, ये बन गया मेरे पास। अब हम इसको खोलकर दिखाती हूं मैं आपको, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन बनेगा ये देखो, दिस इज डिफरेंट। ये स्क्वायर डिजाइन बन गया, ये हमने ये भी स्क्वायर बनाया था। अब आपको मैं बताऊंगी कि हम और जैसे ये स्क्वायर बनाया हमने, इसी में मैं आपको एक डिजाइन और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, अगेन पेपर को हम फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड, ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका सर्कल बनाना है। एक फोल्ड और किया, स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अंदर पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये देखो, अब जो हमारे पास ये सिंगल साइड आ रही है, ये डबल आ रही है बेटा, ये डबल, ये सिंगल, और ये ऊपर बहुत सारे पेपर। तो आपको ये सिंगल साइड और डबल साइड, जो बहुत सारे पेपर्स ऊपर आ रहे हैं, एक फोल्ड और कर लो। चलो, जैसे हमने पहले सेम किया था वही सेम फोल्ड, ट्रायंगल हो गया। अब आपने इसको खोल देना है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास सेंटर में आ गई। अब हमने यहां पर सर्कल बना दिया। ये अब ये सर्कल बन जाएगा हमारे पास। स्क्वायर से किस तरह से मैंने इजीली सर्कल बना दिया, ये देखो, है ना परफेक्ट। देखा, सिमेट्री से हम ये भी बना सकते हैं। अब हमने स्क्वायर से सर्कल कितनी इजीली बना दिया, मैं आपको एक बार फिर सिखा देती हूँ बेटा। हमने एक सर्कल, ये हमने एक लिया पेपर, ओरिगेमी पेपर, सिंपल स्क्वायर पेपर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपने इसको फोल्ड किया एक बार, सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड टाइम फोल्ड किया मैंने। अब इसको थर्ड टाइम फोल्ड किया, ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, इससे आपको इसको ओपन कर देना है। ओके,
अब आपको पेंसिल की हेल्प से ये देखना है, यहां पर ये सिंगल लाइन आनी चाहिए। आपके राइट हैंड साइड में हमेशा ये सिंगल फोल्ड आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीपल फोल्ड्स, जो 2 फोल्ड्स हैं ये आएंगे और ऊपर बहुत सारे कलर्स वाले फोल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आपने क्या करना है, यहां पर ये सर्कल ड्रॉ कर देना है, सिंपल। ये सर्कल की ये सिंपल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, सर्कल का सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपने सिंपल इसको कट करना है बेटा। ये आपका बन गया परफेक्ट सर्कल। अब इस सर्कल में भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखो कैसे। अब इसको सेम फोल्ड करो, वो जो लाइंस हैं उसके ऊपर आप सेम फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने किया, मैं तो पेन इसकी सीजर की हेल्प से डायरेक्ट कर सकती हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको हमेशा पैटर्न पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी पैटर्न, सिंपल पैटर्न ड्रॉ करेंगे ऐसे। मैंने आपको बोला ऑलवेज सिंपल ड्राइंग, कभी भी मुश्किल पैटर्न नहीं लेना, इजीली लेना है, बहुत सिंपल लेना है आपको। ये ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे अगेन। अब मैं आपको ये बताती हूं कैसे आप इसकी हेल्प से और भी काम कर सकते हैं। ये देखो, ये ध्यान रखना है, ये सारी लेयर्स एक साथ होनी चाहिए। लेयर्स जो हैं अलग नहीं होनी चाहिए, पेपर के फोल्ड्स। सबको एक साथ पकड़ के कट करेंगे आप, बहुत आराम से, स्लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करेंगे ताकि आपका काम परफेक्ट हो। अगर आपका पेपर हिल जाएगा तो आपका डिजाइन हिल जाएगा, फिर जो आप बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। ये देखो कितना अच्छा खोल दिया मैंने पेपर, पूरा डिजाइन बनकर आ गया। आपका हर डिजाइन दूसरे डिजाइन से डिफरेंट होगा। ये देखो, आप जरा सी शेप में फर्क कर देंगे ना तो आपका सारा डिजाइन अलग अलग हो जाएगा। सिंपल हमने चीजों को कितना अच्छे से कर लिया, देखा। अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगी कि ये पेपर कटिंग डिजाइन मैंने आपको सिमेट्री में दिखाया कि सिमेट्री में हम पेपर कटिंग करके किस तरह से यूज कर सकते हैं डिजाइन्स को, लेकिन इन पैटर्न्स को हम अपने पेपर पे कैसे लाएंगे। पहले हमने पॉट बनाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ हम डिजाइनिंग, मान लो रंगोली डिजाइन बना रहे हैं अब हम रंगोली डिजाइन बनाने जाएंगे। तो रंगोली डिजाइन बनाने के लिए आप कोई भी पेपर लो, कोई भी एक डिजाइन ले लो। जैसे हमने ये 1 2 3 4 कोई भी डिजाइन लिया है, आपने उसको फ्लोर पे बनाना है मान लो, या आपने अपनी शीट पर रंगोली डिजाइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपने एक सिंपल पेपर लिया, उसको कट कर लिया, ये वाला मान लो हम ये पेपर ले रहे हैं, इसको कट किया। अब मैंने इसको पेपर को यहां रखना है। अगेन ये याद रखेंगे कि जब भी हम डिजाइन ड्रॉ करते हैं हमारा पेपर हिलना नहीं चाहिए। पेंसिल की ड्राइंग से हम इसको पेंसिल की हेल्प से इन सारे पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे यहां पर। अब देखो कैसे बेटा, ये मैंने रखा, इसके ऊपर मुझे कुछ पेपर वेट रखना पड़ेगा ताकि ये उड़े ना। सो मैंने यहाँ रखा ये कुछ पैटर्न। एक चीज मैं और यहाँ रखूंगी, मैं अपने पास जो सामान है उसी की हेल्प से पेपर वेट का काम ले लूंगी। मैंने यहाँ सीजर रख दी, यहाँ एक मेरे पास ये लॉग है, ये लॉग मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, वुड लॉग को यहाँ रखा। अब आपको अपने हाथ से इसको पकड़ के रखना है, ये उड़ना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ रखा, ये थोड़ा सा पेपर के पास मैं यहाँ ले आती हूँ सो दैट दूसरा डिजाइन भी यहाँ सेट हो जाए। ये देखो, ये रखा यहाँ, एक और रखा यहाँ पर। अब ये मेरा हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये आपने याद रखना है हमेशा। और जैसे जैसे मैंने ये ड्राइंग बनाई है सेम उसके ऊपर मैं पेंसिल से काम करती जाऊंगी, पेंसिल से उसकी उसी
पेपर कटिंग की हेल्प से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे हम। सेम ये देखो यहाँ हिलना नहीं है, अगर हिल गया तो आपका सारा डिजाइन जो है वो हिल जाएगा। यहाँ पर सेम आना चाहिए हमारे सारा डिजाइन, बिल्कुल सेम। ये आ गया, ये बीच के ये सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए। अब साइड्स ड्रॉ करेंगे। ये अब मैं अपने हैंड्स पैम की हेल्प से ये सारा कवर कर दूंगी ताकि उड़े ना। यस, अब देखो कितना अच्छा डिजाइन बनेगा हमारे पास। सेम टू सेम पेपर पर हम कर सकते हैं। ये देखो ये आ गया, ये बन गया हमारा डिजाइन। देखा आपने, जो चीज कंप्लीट नहीं है मैं इसको कर देती हूँ, कहीं कहीं बीच में रह जाता है, बट ये डिजाइन पैटर्न कितना इजीली ट्रेस हो गया है ना। अब आप क्या करेंगे, इसी सेम पेपर को यूज करते हुए इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखो ऐसे सेम यहाँ पर हम एक बार और करते हैं। ये देखो ये डिजाइन आगे बढ़ गया, बढ़ा, कितना बड़ा बना सकते हैं आप। पूरा इसी के हेल्प से आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा ये बॉर्डर की फॉर्म आ जाएगी। ये देखो मैं एक और ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। आप देखना कि जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो बेटा आप इसी सेम पैटर्न को। डिजाइनिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। ये देखो कितना, अब ये मेरे सेंटर के ये चारों फ्लावर बन गए। अब मैंने इसको आउटलाइन को लेना है यहाँ, ये लिया हमने। ये देखो अब ये वन साइड रह गई, अब मैं इसको भी कंप्लीट करूंगी। ये देखो अब मैंने इसको हटाया, ये बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें हमने ये डिजाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारे पास ये बॉर्डर डिजाइन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर करेंगे। अब हम एक चीज और भी करेंगे, जैसे मान लो हम कलर करने की कलर स्कीम करेंगे, सोचेंगे हम इसकी कलर स्कीम क्या हो सकती है। अब जब कलर स्कीम करेंगे तो हम सोचेंगे ये हमारा कलर बाहर आ रहा है, तो हम यहां से इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे, एक्सटेंड कर पास में ले आएंगे ताकि ब्यूटीफाई करते हुए, ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले। ये देखो यहां से ये ऐसे लाएंगे हम। अब आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कलर स्कीम डिसाइड करेंगे कि आपने इसमें और क्या करना है। अब मैंने आपको ये डिजाइन ड्रॉ करना बता दिया, कलर करके एक मैंने आपको दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे,
मैं आपको एक चीज और सिखा देती हूँ। कलर स्कीम अपने आप डिसाइड करेंगे और आप कलर करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ इसके बाद। ये देखो, जो हमने अभी कटिंग की है ना, ये कटिंग हमने की, तो क्या करेंगे हम इन कटिंग्स की हेल्प से। देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। ये मैंने पेपर फोल्ड किया, एक मैंने पैटर्न यहां से ये वाला कट किया, ठीक है, और एक पैटर्न मैंने यहां से ये लिया। ये मैंने पेपर फोल्ड किया, सर्कल जो भी काटना सिखाया था, इसको फोल्ड किया हाफ, ये मैंने इसमें ये कट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। मैं अगेन आपको सिखाती हूँ। आपने क्या करना है, ये सर्कल लिया, इस सर्कल को सिंपल आपने फोल्ड कर दिया हाफ सर्कल। अब यहां पर आपने इसकी डिजाइन लेना है, ये डिजाइन लेना है आपने। ये लिया मैंने और ये मैंने इसको कट कर दिया। आपको मैं कटिंग करने का इजी मेथड बता देती हूँ, कटिंग करके कैसे और डिजाइनिंग आप कर सकते हैं इन कटिंग्स को भी यूज करके। अब आपके पास ये आ गया एक पैटर्न। ये देखो, ये पैटर्न मैंने कटा हुआ ले लिया, इस सर्कल में से काट के ये पीस निकाला और ये पैटर्न यहां पर ले लिया। अब इस पैटर्न को आप यहां रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ये मैंने कट कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप इसी चीज को यूज करते हुए सेम इसको ऐसे घुमा दो। ये देखो, ये आपका डिजाइन बन गया। सेम एक पैटर्न मैंने कट किया और उसी को घुमाते हुए मैं कैसे डिजाइन को बना सकती हूं, ये देखो आप। कितना आर्ट है, देखो सिमेट्रिकल डिजाइन पैटर्न्स के साथ हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये देखा आपने, ये आपके पास डिजाइन बन गया, कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बना ये। सेम, अब इसी सेम को यूज करते हुए हम यहां पर और भी कर सकते हैं। ये देखो, अब हम इसको यहां लाएं, ये देखो, अब ये यहां बन गया। ये देखा आपने कैसे डिजाइन बढ़ता जा रहा है हमारा। ये देखो, यहां पर लेंगे, मैंने इतना लिया, अब ये डिजाइन मेरे पास यहां आ गया। सेम मैं ये चेक करूंगी, देखो एक ही डिजाइन को हम किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं। ओके, बस इस तरह से करते हुए आप बहुत सारे डिजाइन्स बना सकते हैं बेटा। ये देखा, अब आप इनको कलर करते जाओ और बनाते जाओ, जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, यहां से और बढ़ा लो, राइट से लेफ्ट से कहीं से भी बढ़ाते जाओ। इसमें सर्कल काटो, सेम सर्कल ऐड कर दो, है ना। ये तो मैंने सिंपल ऐसे कर दिया। देखा आपने डिजाइनिंग कितनी सिंपल और कितनी इजी है। अगर हमारे को ये कोई ट्रिक आ गई तो हम इसकी साथ हेल्प से कितना कुछ बना सकते हैं। इट्स ऑल बेटा। ओके बेटा, बाय। आज की क्लास में इतना ही आपको मैं सिखाना चाहती हूँ। अब आप इसको सब चीजों को मेरी हेल्प बार बार देखो और इसको ट्राई करो अपने आप घर में, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ओके बेटा, बाय बाय।